नेताओं को फंसाने की साजिश बेनकाब। शरद पवार के करीबी पर सीबीआई ने कसा बड़ा शिकंजा। अनिल देशमुख के बड़े षड्यंत्र का हुआ पर्दाफाश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल उन पर यह आरोप है कि साल 2020 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई के इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारे खुलासे हुए, जिसमें ये बात सामने आई कि कैसे अनिल देशमुख जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तो उन्होंने गिरीश महाजन समेत कई सारे बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में फंसाने का दबाव बनाया था। बकायदा इसको लेकर के षड्यंत्र भी रचा था। आपको बता दें जिस तरीके से सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया है, ऐसे में अनिल देशमुख की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इसे बीजेपी की गंदी राजनीति कहा है और यह भी कहा है कि वो इसके खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना का रिएक्शन सामने आया है। बता दें कि उद्धव गुट के नेता इसे अघोषित आपातकाल भी बता रहे हैं। बता दें आपको कि सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक प्रवीण पंडित चौहान और 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 2020 में राज्य के शीर्ष बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की साजिश के लिए नई एफआईआर दर्ज की है। दरअसल सीबीआई ने 2 साल की प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया है। जांच की शुरुआत साल 2020 में विपक्ष में रहे देवेंद्र फडणवीस द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई एक पेन ड्राइव से हुई थी। पेन ड्राइव में कथित वीडियो थे जिनमें दिखाया गया था कि विशेष लोक अभियोजक चौहान ने जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज के ट्रस्टी और वकील विजय पाटिल और तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी नेता देशमुख के साथ मिलकर बीजेपी नेता गिरीश महाजन को फंसाने की साजिश रची थी, जो कि अब मंत्री हैं। बता दें कि साल 2020 में पाटिल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2018 में उन्हें पुणे के एक होटल में ले जाया गया था, जहां उन्हें अज्ञात लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिन्होंने उन्हें अन्य ट्रस्टियों के साथ इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और उन्हें बताया कि गिरीश महाजन जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज लिमिटेड का अधिग्रहण करना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि शिकायत को पहले 0 एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में पुणे स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे 5 जनवरी 2021 को दर्ज किया गया था। पीटीआई के मुताबिक वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव में 100 घंटे से अधिक की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की है, जिससे पता चलता है कि यह मामला बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा था। मामले को पहले सीआईडी और बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच के दौरान महाजन सहित 4 विधायकों ने केंद्रीय एजेंसी से संपर्क किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि चौहान को वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से साजिश रचते और बीजेपी के विभिन्न प्रमुख नेताओं को फंसाने के लिए उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही विधायकों ने आरोप लगाया कि वीडियो रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि चौहान एफआईआर का मसौदा तैयार करने से पहले चरण से ही गिरीश महाजन और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाने, गवाहों को प्रशिक्षित करने, नगद भुगतान की व्यवस्था करने और जांच अधिकारियों को निर्देश देने आदि में शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने चाकू रखकर मामले को मकोका के तहत फिट करने की कोशिश भी की। साथ ही सीबीआई ने कहा कि आरोप है कि जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज लिमिटेड, जो कि क्षेत्र में 30 से अधिक शैक्षिक संस्थान चलाता है, उन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बीजेपी नेताओं और अन्य लोगों को झूठे तरीके से फंसाने की साजिश रची गई थी। साथ ही एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए विशेष लोक अभियोजन चौहान, पाटिल, तत्कालीन डीसीपी पूर्णिमा गायकवाड़
और एसीपी सुषमा चौहान ने बीजेपी नेताओं और अन्य निर्दोष व्यक्तियों को झूठे तरीके से फंसाने के लिए गवाहों और सबूतों के बयानों को गढ़ा। एफआईआर में सीबीआई ने देशमुख के अलावा चौहान, पाटिल, गायकवाड़ और सुषमा चौहान को भी आरोपी बनाया है। और इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल देशमुख ने मामले को निराधार बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा, यह साजिश तब शुरू हुई जब फडणवीस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके लिए जनता का समर्थन कम होता जा रहा है। मैं ऐसी धमकियों और दबाव से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। मैंने बीजेपी के इस उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। साथ ही देशमुख ने आगे ये भी कहा कि लोगों को देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में फडणवीस किस तरीके से घटिया और गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने इस भ्रष्ट नेतृत्व को नकार दिया है। अब महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। अब इसको लेकर के आरजेडी नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे की, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि एक आपातकाल था जहां पर तमाम लोगों को बताया गया था कि देश में आपातकाल चल रहा है, लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है ये अघोषित आपातकाल है जहां पर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सुनिए आनंद दुबे का ये बयान। देशमुख जी जब से जेल से बाहर आए हैं बेल पर, तब से अनिल देशमुख जी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बातचीत कर रहे हैं। यह सब देखकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और महायुति का जो खेमा है वो बेचैन है, विचलित है। चाहे अनिल देशमुख हो और चाहे हमारी पार्टी के संजय राउत साहब हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, सभी नेताओं से महायुति के लोग घबराए हुए हैं। किसी न किसी कारण में झूठे केसों में फंसाना चाहते हैं। अभी 100 करोड़ का आरोप लगाए थे, जेल में रखे, जब कोई सबूत नहीं हुआ तो बेल मिल गया अनिल देशमुख जी को। लेकिन अब सीबीआई की एंट्री होने जा रही है। फिर बाद में आप सुनेंगे ईडी आ गई, फिर आप सुनेंगे कि इसमें और भी बहुत सारी एजेंसियां आ गई। तो ये जानबूझकर एक हरेसमेंट किया जा रहा है कि आप चुप रहो, आप हमारी सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलो मत, वरना आपको जेल में ठूस देंगे। एक प्रकार से अघोषित इमरजेंसी समान है। इमरजेंसी में तो बताकर किया जाता है कि आपको हम पकड़ लेंगे, लेकिन अघोषित इमरजेंसी की भैया आपको पकड़ भी लेंगे और बताएंगे भी नहीं। तो ये जो गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये सबके सामने है। अभी आपने खबर देखा कि जो जेलर जिसने पेरोल दिया था राम रहीम बाबा को, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इनके साथ जो रहे, इनकी वॉशिंग मशीन में एकदम निर्मल धुल के आता है, और इनसे जो दूर बैठा है वो भले पवित्र ही हो, लेकिन ये उसको अपवित्र बता देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ चुका है। जनता सब देख रही है। महाराष्ट्र की जनता तय कर देगी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ कैसे होने जा रहा है, ये जनता आपको बता देगी। इसके अलावा बात आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव की करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ये कहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार और उनके नेता विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से तानाशाही है। सुनिए शक्ति सिंह यादव का ये बयान। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी पर जो कोई बोलता है उसके पीछे एजेंसियों को लगाया जाता है। और मुझे तो हंसी कभी आती है, ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये देश के लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। इरादा जब जनता बदलती है ना, तो ऐसा नहीं कोई अमृत पी करके आया कि आप कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी बातों को रखता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे। ये लोकतांत्रिक तरीका है, ये तानाशाह है। तेजस्वी यादव ने यानी कि अनिल देशमुख पर जिस तरीके से सीबीआई ने ये केस दर्ज किया है, सीबीआई ने उन्हें अपने शिकंजे पर लिया है, तो ऐसे में न सिर्फ अनिल देशमुख तिलमिलाए हुए हैं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष इस समय बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए पीए के जरिए पैसा लिया था। इसके साथ ही वाजे ने कहा था कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख मामले में सबूत सीबीआई के पास है। फिलहाल कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के अनिल देशमुख ऑलरेडी फंसे हुए हैं। एक और नया मामला जहां पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, जैसे कि षड्यंत्र सामने आया कि कैसे उन्होंने बीजेपी नेताओं को फंसाने की एक बड़ी साजिश रची थी। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे की प्रक्रिया क्या होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।